सो हाय एस्पायरेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें सिटीजनशिप की बात की गई है, अर्थात नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, जिसमें पहला हमारा जाता है आर्टिकल 5। तो देखो, अनुच्छेद 5 का गठन क्यों किया गया है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो, जब प्राचीन काल में क्या होता था, विदेश के लोग भारत में आकर भारतीय महिलाओं से ब्याह कर लेते थे और भारत में ही बस जाते थे और भारत में ही शासन भी करते थे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और भारत देश की रक्षा करने के लिए, भारत देश को दुश्मनों से बचाने के लिए आर्टिकल 5 का गठन किया गया। और इसके साथ साथ इस चीज़ को भी ध्यान दिया गया है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ और इसके साथ साथ संविधान को जब लागू किया गया है, तो उस टाइम भारत देश के नागरिक कौन कौन से लोग कहलाएंगे और कौन कौन से लोग कहला सकते हैं वर्तमान में भी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 5 का गठन किया गया। ठीक है, यह मुख्यतः उस बात को निर्धारित करता है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत के कौन कौन से लोग नागरिक कहलाएंगे, इस चीज़ का वर्णन आर्टिकल 5 करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल जो हमारा 5 है, ये भारतीय नागरिकता को देने या प्राप्त करने की बात करता है। यह केवल उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आ जाता है जन्म भारत में हुआ हो। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा आ जाता है माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भी भारत का ही नागरिक कहलाएगा, अर्थात उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक, और थर्ड वाला हमारा जाता है 26 जनवरी वर्ष 1950 के 3 वर्ष पहले से जो भी भारत में रह रहा है या फिर जो भी भारत में रह रहा हो उसे भी भारत की ही नागरिकता दी जाएगी, अर्थात वह भी भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक, तो आर्टिकल 5 में यही चीज़ है। इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 में क्या क्या प्रावधान है। तो देखो, आर्टिकल जो 5 है, आर्टिकल जो 6 है और आर्टिकल जो 7 है, इन तीनों आर्टिकल को भारत देश को दुश्मनों से रक्षा करने के लिए ही बनाया गया है, जिससे कि कोई भी ऐसे ही ना भारत में प्रवेश कर सके। उसके लिए भारत की नागरिकता भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वह भारत का नागरिक कहलाएगा या तभी वह भारत में शासन कर सकता है। इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के तहत स्वतंत्रता से पहले भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता की बात करता है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये स्वतंत्रता से पहले, या ध्यान रखिएगा, ये आज़ादी से पूर्व की बात कर रहा है। अनुच्छेद 6 कहता है कि आज़ादी से पूर्व भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता की बात करता है। जैसे कि एक इसमें डेट निर्धारित किया गया था, एक डेट रखा गया था 19 जुलाई 1948 का। 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आ रहे लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाती थी। वे भारत के नागरिक किस तरह से कहलाते थे, किस तरह से बनते थे, तो इसके लिए उन्हें 6 माह तक भारत में रहकर पंजीकृत करवाना पड़ता था। पंजीकृत होने के बाद ही वे भारत के नागरिक बन जाते थे। तो इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 6 में कि 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाकिस्तान से भारत आ रहे लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही होंगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।